विश्वामित्र जी ने तोड़ने की सूचना दी, तोड़ने की। किसी ने कहा कि चढ़ाना है धनुष, बोले नहीं तोड़ना पड़ेगा। क्यों? बोले अहंकार को चढ़ाना नहीं चाहिए, जितना अहंकार चढ़ाओगे उतना ही अहंकार विकृत होता है, अहंकार को तो तोड़ना ही चाहिए। और ब्रह्म ही तोड़ सकता है, अच्छे एक अहंकार ये भगवान ही तोड़ पाता है और किसी के वश की बात है। और सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजवर कुंजर गामी। धीरे 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 प्रभु मंच की ओर चले, सीढ़ियों से उतरे। सुनैना जी ने देखा, रोने लगी। एक सेविका को बुलाया, दासी महाराज की मति मारी गई है क्या? अच्छा ये मेरी समझ में नहीं आता कि कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी व्यानी पद वाला हो, लेकिन उसकी पत्नी उसे बेवकूफ़ ही कहती है, तुम्हारी तो मति मारी गई है। ये मेरी समझ में नहीं आया, मामला क्या है? क्योंकि मति मारी गई है। 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, रावण जिसको छू नहीं पाया, बाणासुर जिसके पास आके खड़ा नहीं हो पाया, वो वापस लौट गए। और ये बालक इतना कोमल स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, ये इतने भारी धनुष को तोड़ेगा क्या? अरे महाराज को समझा, क्यों जिगत है? सेवका ने कहा, रानी तेजवंत लघु गनीन रानी, तेजस्वी की आयु नहीं देखी जाती। सूर्य देखने में छोटा लगता है, पूरे भूमंडल के अंधकार को दूर कर देता है। जरा सा अंकुश होता है, हाथी को काबू कर देता है। देवी धैर्य रखो, जरा सा मंत्र ब्रह्म को प्रकट कर दिया करता है, यही धनुष तोड़ेंगे, धैर्य रखो। इस समय सबकी सांस थमिए, सब नागरिक प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान शिव इस धनुष को हल्का करो, सुनैना जी की चिंता मिटाओ, शंका मिटाओ, जनक जी की चिंता मिटाओ, जानकी जी की समस्या मिटाओ, हमारी प्रतीक्षा हटाओ, प्रभु कृपा करो। और जानकी जी की क्या दशा हो रही है? मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मना हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक बरिदायक देवा, आजू लगे कीन्हे तू सेवा, आज लगे कीन्हे तुम सेवा, मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी। जानकी जी की स्थिति देखी नहीं जा रही किसी, बहुत अकुलाहट। शिव और पार्वती जी को मना रहे, गणेश जी को मनाती है, हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, हे मंगल करता, मैंने आज के इसी घटना के लिए आपकी पूजा की थी, आज मुझे उसका फल चाहिए। धनुष को हल्का करो। चारों ओर से जानकी जी की दशा जब भगवान ने देखी, तब भगवान ने मन से कह दिया, संकेत कर दिया, जानकी जी बस। और जैसे ही भगवान धनुष के पास पहुंचे और निगाह भरकर भगवान ने धनुष को देखा, ताके हर को दंड, एकदम लक्ष्मण जी खड़े हो गए और पैर जमीन। विश्वामित्र जी बोले, लखन ये क्या करने लगा? बोले, गुरु जी आप बीच में मत बोलो, चिलम पिया हो जाएगा, जाओ, मेरा काम मुझे करने दो। बोले, तेरा क्या काम है? बोले, मैं शेषनाग का अवतार हूं, धरती को टिकाए रखने की जिम्मेदारी मेरी है। और भगवान ने धनुष तोड़ने का संकल्प ले लिया है, और धनुष टूटेगा, इतनी भयानक टंकार होगी कि धरती हिल सकती है, और धरती हिल गई तो धरती की बेटी के विवाह में विघ्न हो सकता है। इसलिए मैं दिक्पालों को सावधान करता हूं
ऐ दिक्पालो सावधान दिस कुंजरऊ कमठई कोला, धरऊ धरन धर धीर न डोला, राम चहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुने आयस मोरा। ऐ दिक्पालो मेरी आज्ञा को सुनो, धरती को जबड़ों में जकड़ कर रखना, धरती हिल न जाए। अब फिर पैर दबोचे। भगवान ने तिरछी निगाह से लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण क्या कहना है, इशारा कर दिया, महाराज पोजीशन ठीक है, लगाओ निशाना। और जैसे ही लक्ष्मण जी का काल का आदेश हुआ, भगवान बिना काल के कुछ नहीं करते, काल का आदेश हुआ, उसी समय भगवान ने धनुष की 3 परिक्रमाएं की। मन ही मन माता पिता को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, शिव पार्वती जी को प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, जनक सुनैना जी को प्रणाम किया, और पृथ्वी के समस्त ब्राह्मणों को प्रणाम कर जैसे ही भगवान ने धनुष को एक ओर से पकड़कर खींचा, पंडाल में इतनी जोर की चमक हुई कि कड़ 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 गई। राम माध्य धनु तोरा, हरे भुवन धनु घोर कठोरा, कई क्षण राम माध्य धनु तोरा, हरे भुवन धनु घोर कठोरा, हरे भुवन धनु घोर कठोरा, हरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि भाति तजि मार्ग चले, श्रीकर दिग्गज डोल अहिमय, कूल कूल मुखलि मरे, सुर असुर मुनि कर आन दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचार, तुलसी जयति वचन उचार, तुलसी जयति वचन उचार, तुलसी जयति वचन उचार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु दो चाप खंड महियावे, प्रभु दो चाप खंड महियावे, देखी लोग सब भये सुखावे, देखी लोग सब भये सुखावे, बाजे नभ गह गए निशाना, बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि कर गाना, देव बधू नाचहि कर गाना, प्रभु दो चाप खंड महिरारे, प्रभु दो चाप खंड महिरारे। भगवान ने इस विशाल धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। प्रभु बहुत शांत चित्त, ऐसे बिल्कुल सौम्य स्वभाव खड़े हैं। लोगों ने जय घोष किया, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, समस्त भुवनों में जैसे कानों में लोगों ने उंगली लगा ली हो। क्या हो गया? बोले भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयते वचन उचार। वरमाला लेकर सखियां सीता जी को हाथ पकड़कर ला रहे हैं। बड़ा मांगलिक प्रसंग है। प्रभु ऐसे शीश झुकाए खड़े हैं, ऐसे वरमाला लिए, पहना नहीं रहे या पहनाई नहीं जा रही, प्रेम विवश पहराई न जाए। शायद जानकी जी कहना चाहती ये बदले का बदला है। आप अगर जल्दी धनुष तोड़ते तो मैं भी जल्दी आपको वरमाला धारण कर देती। अब खड़े रहो, अब खड़े। किसी ने कहा कि भगवान थोड़े लंबे थे, जानकी जी छोटे थे, आयु का भी काफी अंतर था। अब भगवान कितने झुके, कितने झुके। सखियों ने कहा थोड़ा सिर झुकाइए, थोड़े झुकिए। भगवान ने कहा हम रघुवंशी हैं, किसी के सामने झुकते नहीं। बोले किसी के सामने मत झुको, लेकिन पत्नी के सामने झुकिए, घर में शांति रहेगी।
पत्नी को अकड़ दिखाओगे तो शांति रहे, और चाहे जा अकड़ दिखाओ, लेकिन मुन्नू की मम्मी के सामने घर में अगर राम राज्य जैसी सुख शांति चाहते हो, 4 शब्द मोटे मोटे अपने बेडरूम के पास लिख कर रख लीजिए। 4 शब्द उनको जीवन में प्रयोग करने से मिटा दीजिए। क्या क्या है भाई? व्हाई, हाउ, व्हाई, इफ और बट। केवल पत्नी ने कहा ये कर लो, हाउ, ये कैसे हो सकता है? बस गई गाड़ी, ये तुमसे ये भी नहीं होगा। हाउ, कुछ भी किया, भाई मत बोली, ये क्यों कर दिया? हमारी राजी, हमारी राजी। बात तो तुम ठीक कह रही हो, बट बट क्या होता है? सुनो, ये तो खैर ठीक है, लेकिन इफ नहीं, करके आओ। अगर यहाँ से इतना ही सीख जाओ, बाकी तो हाँ, लोगों को लगे कि क्या कर दिया महाराज ने, एकदम पूरा कर। कोई कहते हैं कि अंतर बहुत था, तो जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप ऐसा करो, आप शेषनाग के अवतार हो, थोड़ा सा मेरे पैरों की धरती ऊंची कर दो ताकि मैं प्रभु को माला पहना दूँ। तो लक्ष्मण जी ने कहा, माँ ये तो मुश्किल हो जाएगा, मैं ऊंचा नीचा तो नहीं कर सकता, तो समानता रखनी पड़ती है, भूकंप आ जाएगा पृथ्वी में, तो क्या करें? बोले कुछ भी करो, कुछ भी करो। तो विश्वामित्र जी ने दोनों के आंखों के सारे देख लिए, दोनों आंखों में कुछ कर रहे हैं। बोले क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं जानकी जी? बोले कह रहे हैं धरती ऊंची कर दे। नहीं यार, इतनी देर हो गई, लोग बधाई गाने को बैठे हुए, कर दे। बोले गुरुजी मैं ऊंचा नीचा नहीं कर सकता। बोले फिर? बोले और कुछ कर दो। बोले कुछ भी कर। इतने में लक्ष्मण जी ने भगवान के सामने साष्टांग दंडवत कर दिया, और जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए भगवान झुके और सिए जयमाल राम और बेली, जय जयकार हो गया। बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी। बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी। सबों से निराली है दोनों की जोड़ी, सामरे कन्हैया को राधा गोरी गोरी। सबसे निराली है दोनों की जोड़ी, सामरे कन्हैया को राधा गोरी गोरी। कृष्ण है फूल गुलाब तो राधा केसर की क्यारी, कृष्ण है फूल गुलाब तो राधा केसर की क्यारी। मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी
है पालनहार तू राधा, हे तारनहारी। मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी। बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं वारी वारी, 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 मैं जाऊं वारी वारी। पूरी जनकपुरी में नृत्य हो रहा है, अबीर गुलाल की आंधी आ गई हो, देवता ढोल बजा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि हो रही है। परशुराम जी आना चाहते लेकिन आज तो नहीं आने देंगे उनको, नहीं खीर में कंकड़ी नहीं डालते। परशुराम जी कल आइए महाराज आप समय से, फिर आपका हम स्वागत करेंगे। और अब भगवान की स्वयंवर लीला की मंगलमय आरती, आज मैंने 2-3 मिनट इसलिए कि सारा देश इस मंगलमय आरती को गा लेगा। जहाँ बैठे हैं वहीं से बैठे बैठे आरती गाइए।